अगर आप भी इंग्लिश समझ तो जाते हो पर बोल नहीं पाते, आप ये तो समझ जाते हो सामने वाला इंग्लिश में बोल क्या रहा है, पर जब आपको इंग्लिश बोलनी होती है तब वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आते और आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। If this is your problem, then you are at right place for the solution. Hello everyone, my name is Anjali Tiwari. You're watching my YouTube channel English Learning with Anjali, where you learn English in fast and easy way. जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी समझ जाते हो सामने वाला इंग्लिश में क्या बातें कर रहा है, पर जब आपको इंग्लिश बोलनी होती है तब सडनली वर्ड्स आपके माइंड में नहीं आते, आप स्टक हो जाते हो और आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। देन दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 2 ऐसे टिप्स जिसको फॉलो करके आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। आई एम टेलिंग यू दीज 2 टिप्स आर रियली इफेक्टिव। ये वही टिप्स हैं जिनको मैंने फॉलो किया एंड आई हैव बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। ये 2 टिप्स इतने पावरफुल, इतने इफेक्टिव हैं कि ये बस एक बेस है। अगर ये 2 टिप्स आपने सीरियसली फॉलो किया तो आप बहुत ही जल्दी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। ये दोनों टिप्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये 100% काम करती है। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। टिप नंबर 1, लिसनिंग। लिसनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने की जर्नी में। लिसनिंग यानी कि सुनना। लिसनिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी प्रैक्टिस का, जिसे हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। लिसनिंग एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे है फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनने का। 80% चीज़ें हम वही बोलते हैं या फिर वैसे ही बोलते हैं जो हम अपने आसपास सुनते हैं। जैसे कि हिंदी हिंदी हमने बचपन से सुनी है, दैट्स वाई वी आर सो फ्लुएंट इन हिंदी। अब से हमें अपने लिसनिंग प्रैक्टिस पे फोकस करना है। बट द पॉइंट इज लिसनिंग प्रैक्टिस करनी कैसे है? डोंट वरी, आई विल टेल यू। अब से आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोस और वो कंटेंट देखने हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब से आप ज़्यादा से ज़्यादा वो वीडियोस चूज़ करोगे जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में है। पर पॉइंट ये है कि कौन से वीडियोस देखने हैं। सो आई विल टेल यू सम ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स। English news channels are one of the best options. English news channels देखने से आपकी listening practice तो होगी ही होगी, as well as you will be updated with all the things happening around the world. और उसमें जो एंकर्स इंग्लिश बोलते हैं they are very professional, so उनमें इतनी मिस्टेक्स भी नहीं होती है। सो इंग्लिश न्यूज़ चैनल एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है to focus on listening part. Option number 2. Now this is my favorite option. The option is podcast. Nowadays podcast is very trending. आप अगर YouTube पे सर्च करोगे तो आपको thousands of podcast मिल जाएंगे। आप कोई भी पॉडकास्ट देख सकते हो लैंग्वेज में हो। आप अपने इंटरेस्ट ऑफ सब्जेक्ट का कोई भी पॉडकास्ट चूज़ कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फैशन और इन स्पोर्ट्स और इन एस्ट्रोलॉजी, वट एवर यू लाइक टू वॉच, जस्ट चूज़ एनी पॉडकास्ट इन विच यू आर इंटरेस्टेड। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लिसनिंग पार्ट पे फोकस करने का। ये इंफॉर्मेटिव भी है एज वेल एज दिस इज़ एंटरटेनिंग। सो अब आपको पॉडकास्ट देखना है और अच्छी बात यह है कि YouTube पे बहुत सारे पॉडकास्ट अवेलेबल हैं
वो भी फ्री में। तो आप बहुत ही ईजिली कोई भी पॉडकास्ट देख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट ऑफ टॉपिक, बट इट शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर 3, movies. Now you can also watch movies which are in English language. यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी वॉच कार्टून मूवीज़, बिकॉज जो कार्टून मूवीज़ होती हैं वो बनी होती हैं किड्स के लिए। सो उसमें जो इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ होती है दिस इज़ वेरी बेसिक एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। तो आप कोई भी कार्टून मूवीज़ देख सकते हो। मूवीज़ के अलावा यू कैन ऑल्सो वॉच इंग्लिश इंटरव्यूज़ लाइक कॉफ़ी विद करण एंड टेड टॉक्स वीडियोज़। अब बात करते हैं लिसनिंग पे फोकस करने से बेनिफिट क्या हैं। सो देयर आर मैनी बेनिफिट्स। फॉर एग्जाम्पल, you will learn new words, idioms, pronunciations, and also you will learn how to give expressions while talking in English. So देखा आपने कितने सारे benefits हैं इंग्लिश पार्ट पे फोकस करने के। टिप नंबर 2, speaking. Now if you want to speak English, then you have to speak English. I am telling you, this tip is really effective. I can say 100% effective. आप अगर ये टिप फॉलो करते हो then you will definitely a fluent English speaker. स्पीकिंग जो पार्ट है अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी कैसे है। बहुत ही ईजी है। जैसा कि मैंने आपको टिप नंबर 1 में बताया कि आपको वो कंटेंट देखना है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है। अब आपको स्पीकिंग वाले पार्ट में ये करना है, आपने जो भी वीडियो देखा, जो भी कंटेंट देखा, आपको उसके बारे में बोलना है फॉर 2 मिनट्स बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। यस, you have to talk about, you have to speak about that video or that content that you have watched in your listening practice. अगर आपने कोई पॉडकास्ट देखा फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको उस पॉडकास्ट के बारे में बोलना है फॉर 2 मिनट्स। what you have liked about that podcast, what you have understood, what is your perception, anything you have to speak in your words but in English language. अगर मैं आपको easy way में बताऊं तो आपने जो भी देखा, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई मूवी देखी, तो अब उसको आपको समराइज करना है इन 2 मिनट्स बट इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे कि आपने कोई मूवी देखी, देन यू विल स्पीक अबाउट दैट मूवी, the acting, the direction, anything, any basic thing, but it should be in English language. I am telling you, this is the best way to learn how to speak English fluently because I have followed these 2 tips. और अगर आप भी सीरियसली ये 2 टिप्स फॉलो करते हो तो आप भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे, वो भी बहुत ही जल्दी। अब स्पीकिंग वाले पार्ट में एट स्टार्टिंग इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, बट अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे देन इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, मीन्स इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। स्टार्टिंग में आप 2 मिनट्स बोलो, देन आप अपनी टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर सकते हो फ्रॉम 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स देन 4 मिनट्स। अगर आप सिर्फ ये 2 टिप्स फॉलो करते हो, यानी कि पहले आपको वीडियोस देखने हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में हैं, देन आपको उस वीडियो के बारे में बताना है इन इंग्लिश लैंग्वेज, देन आप भी बहुत ही जल्दी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। दिस इज़ माई गारंटी बिकॉज आई हैव बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर only following these 2 tips. Thank you so much for watching this video. If you like this video, then subscribe to my YouTube channel English Learning with Anjali because I always upload English related videos which will be very helpful in your English learning journey. Thank you so much.